सबों को जय मसीह। और हम लोग बोलते हैं जय मूल्यवासी। सभी लोग थोड़ा जोर से जय मूल्यवासी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में मुलाकात करके। और हमारे जो पास्टर हैं भारत खुबरे जी और उनके जो सहयोगी पास्टर हैं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और ये जो आप लोगों का सफल है, ये जो प्रयास है, ये बहुत अच्छा सफल हुआ। अच्छा, ये इसका थोड़ा बेस को कम कर दीजिए ना। हेलो हेलो, बेस को कम कर दीजिए। हेलो हेलो। तो अभी हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही, आप इसका बेस थोड़ा ज़्यादा ही है सर। हेलो हेलो हेलो, सही है। तो साथियों, अभी जैसे हमारे जो ब्रदर हैं, क्या नाम है सर आपका? आनंद निराला। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉइस को कम कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ ये सही है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हाँ चलेगा। आवाज उधर पीछे है, क्लियर है ना? तो अभी ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो काम करते हुए हमें बहुत सारी चीजें अनुभव हुई और इस अनुभव के आधार पे हम लोग ये जो तमाम देश की जो जनता है, थोड़ा आवाज कम हो गया सर, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सही आ रहा है। हाँ, तो ये जो हमारे जितने भी जो मूल्यवासी साथी हैं, मूल्यवासी साथियों का मैं एक संवैधानिक व्यवस्था बताऊंगा, धार्मिक व्यवस्था बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे जितने भी जो मूल्यवासी भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एससी समाज के हो सकते हैं, एसटी समाज के हो सकते हैं, ओबीसी समाज के हो सकते हैं, और ये तीनों का जो डीएनए है, ये डीएनए के भाई भाई, ये जो लोग हैं, ये डीएनए के भाई भाई हैं। ये साइंस बोल रहा है। डीएनए साइंटिस्ट माइकल बाम साहब 21 मई 2001 में इस अनुसंधान को सर्वजनिक किया। और आप लोगों को रिपोर्ट लेकर हैरानी हो जाएगी कि हम लोग कभी कभी जो ज्यादातर जो उड़ान लोग होते हैं ना, उन लोग अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, इकट्ठा बनना, ऐसा बोलते हैं। और वो जो उन लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो दूसरे भाई लोग बोलते हैं कि उड़ावन नहीं जाने यार, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण है। तो ये जो हमारा जो साइंटिस्ट है माइकल बामसाद और उनके भारतीय साइंटिस्ट लोगों का जो टीम है, ये इन्होंने जब डीएनए अनुसंधान किया तो देखा कि आपका नस्ल, हमारा नस्ल, पूरे एसटी ओबीसी का जो नस्ल है वो एक नस्ल है, लेकिन आपस में लड़ रहा है। और इनके पीछे लड़ क्यों रहा है, उसका कारण को मैंने जानने का प्रयास किया। कब जानने का प्रयास किया? जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ा, जानने का प्रयास किया कि क्यों लड़ रहे हैं। तो इन लोग अपने स्वविवेक लड़ नहीं रहा है, इनको लड़वाया जा रहा है पीछे से। आप जिस भी गांव में होंगे, एसटी एससी ओबीसी के बीच में लड़ाई कम होता है, लेकिन उनको लड़वाने के लिए उनको भड़काया जाता है। तो भड़काने वाले लोग कौन हैं और भड़काने वालों से आपका क्या रिश्ता नाता है और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस बात को समझे बगैर हम लोग की लड़ाई है, आगे नहीं करना है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये जो टेलीविजन है, ये जो अखबार पेपर है, जिसको आप खबर बोलते हैं,
ये खबर नहीं है, ये षड्यंत्र है। अभी आप लोग सोशल मीडिया के अंदर में अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में कमेंट आता है। कमेंट क्या आता है कि आप आदिवासी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ईसाइयों का समर्थन क्यों करते हैं, ऐसा आता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कमेंट में कि जो भारत का संविधान है, जिससे देश चल रहा है, वो सभी लोगों के लिए धर्म की मानने की आजादी और स्वतंत्रता दिया हुआ है। और आर्टिकल 25 बोलता है कि कोई भी आदमी अपने अंतःकरण, अपनी भावना के साथ में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। मैंने तो पर्टिकुलर इसे धर्म का कभी भी मतलब भी प्रचार नहीं किया, या मैंने कभी बुद्धिज्म का प्रचार नहीं किया। अरे जिसको जो इच्छा वो करे। तो ये जो हमारे जो अन्य भाई लोग हैं, जो डीएनए के हमारे भाई हैं, वो ईसाई से क्यों नफरत कर रहा है, उसके पीछे कारण है साथियों, ये जो आरएसएस नाम का जो संगठन है, ये जो बजरंग दल नाम का जो संगठन है, और इस संगठन के जो मालिक हैं, डीएनए के आधार पे प्रमाणित विदेशी लोग हैं। ये लोग संख्या के आधार पे 3.5% हैं, और ये लोग अपने संख्या के आधार पे अगर ये लोग चुनाव लड़ेगा तो गांव का वार्ड पंच नहीं बना सकता है। तो समस्या ये है, समस्या ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, इनको सताने से इनको बहुत मजा आता है, ऐसा बात नहीं है। अरे इनको पता है कि भैया सत्ता में रहने से ही बढ़िया मजे से जीवन जिया जा सकता है, और सत्ते में रहने के लिए हम लोग को बहुसंख्यक दिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने हिंदू नाम का शब्द का इस्तेमाल किया बहुसंख्यक दिखने के लिए। अगर वो इस पहचान का इस्तेमाल ना करे तो क्या खुलासा हो जाएगा। अभी देखिए, जितना ज्यादा जो पहचान है उतना ज्यादा विभाजन है। अगर यहाँ पे पहचान बनाने का काम ये लोग नहीं किए होते, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को, अगर आप आदिवासी हैं तो आप लोगों का पहचान है अनुसूचित जनजाति, है ना। अगर आप यहाँ पे अनुसूचित जाति से हैं, यानी कि हमारे सतनामी भाई हैं, हमारे और भी जो भाई हैं जो 18 जनजाति के लोग हैं, उन लोगों का पहचान क्या हो जाता संविधान के अनुसार, अनुसूचित जाति। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी हैं उनका पहचान हो जाता अन्य पिछड़ा वर्ग। तो बात ही खत्म है ना। लेकिन वो संवैधानिक पहचान को दबाने के लिए आप लोगों के पास में धार्मिक पहचान उछाला जा रहा है। ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू है। षड्यंत्र समझ में आ रहा है। तो ऐसा होने की वजह से जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, तथाकथित हिंदू धर्म को मानता है, वो आदिवासी एक आदिवासी से नफरत कर रहा है। और वो ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, उसको नफरत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके दिमाग में जहर डाला जा रहा है। मुंह से एक बार जहर खिला दिया जाएगा ना भाई, तो एंटीबायोटिक खा हुआ क्या बच जाएंगे। लेकिन जो कान से जहर डाला जाता है ना, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और ये जो काम है ये आरएसएस कर रहा है दिन रात। आप लोग जो न्यूज़पेपर 100-200 रुपया हर महीने प्रति माह के खर्चे से खरीदते हैं ना, वो खबर नहीं है, वो षड्यंत्र है, वो जहर है। वो अपने आंख के माध्यम से और कान के माध्यम से दिमाग में घुस रहा है और देश में नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहला काम करो, अखबार पेपर को पढ़ो, उनके षड्यंत्र को समझने के लिए, उनका अनुयायी और भक्त बनने के लिए मत पढ़ो। और टीवी भी कभी देखना है तो षड्यंत्र के हिसाब से देखो, तब जाके समझ में आएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप उनके गुमराही में फंस जाएंगे, उनके षड्यंत्र में फंस जाएंगे और अपने भाइयों से नफरत करना शुरू कर देंगे। बहुत भयंकर मसला है। इसीलिए उन्होंने धर्म का मामला खड़ा किया, धर्म का पहचान को दिन रात प्रचार कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं, ताकि ये लोग लड़ना शुरू करें। अब बताओ, आदिवासी लोग 801 जाति के लोग हैं, उनकी सिर्फ एक पहचान है कि भाई ये सामाजिक के नाम से लोग आदिवासी हैं और संवैधानिक नाम से अनुसूचित जनजाति है। लोग लड़ो, इसमें लड़ो। लेकिन अगर उसी को बोला जाए कि सरना ही ओरिजिनल है, हिंदू ही ओरिजिनल है और ईसाई विदेशी है, लड़ाई होगा कि नहीं होगा? जो बंदा अपने आप को सरना धर्म का अनुयायी मानता है वो ईसाइयों को हे दृष्टि से देखेगा, और जो अपने आप को हिंदू अनुयायी समझेगा वो सरना को और ईसाई को हे दृष्टि से देखेगा। इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता विदेशी ब्राह्मण है। इसीलिए मैं रूपनारायण एक्का पूरे होश आवाज के साथ में आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि आप उनके बहकावे में मत लड़ो। वो अगर आपको बोलेंगे तुम ईसाई हो
तो आप बोलो हम अनुसूचित जनजाति के हैं। उल्टा तरफ से जैसे उन्होंने सिखाया कि भैया उपवास रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप एक नंबर के मतलब कि धर्मी इंसान हो जाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा ब्राह्मण प्रचार प्रसार करता है कि नहीं करता? तो हम भारत मुक्ति मोर्चा के उल्टा तरफ से काम करते हैं। वो बोला कि उपवास करना, मैं 6 टाइम खाना शुरू किया। धर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सामने वाला भिड़ेगा तो उसका क्या होगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? हर जगह षड्यंत्र है, हर जगह षड्यंत्र है। हमारे लोगों को बोला फलाना का बेटा बहुत शरीफ इंसान है। तो शरीफ इंसान किसको बोला जाता है पता है? जो नहीं झगड़ सकता है और अपने आप को शरीफ बोलते बोलते, अपने आप को संस्कारी बोलते हुए, अपने आप को सीधा साधा बोलते हुए, अपने आप को भोला भाला बोलते हुए पूरा समाज गुलाम हो गया। आपको क्या लगता है हमारा जो आदिवासी समाज है सो 1700 लड़ाई लड़ा है? सीधा साधा लड़ाई लड़ पाता है क्या? हमारा वास्तविक इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। और किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे? मजारा इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हमारे समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई भी आदमी शौक से लड़ाई नहीं लड़ता है, जब सामने परिस्थिति खड़ा हो जाता है तो लड़ाई लड़ता है। तो हमारे वास्तविक इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। ये 4 शब्द में हमारे समाज को निपटा दिया। ये शरीफ आदमी, ये सीधा साधा है, ये भोला भाला है, ये संस्कारी है, ये चारों शब्द बराबर सत्यानाश। आप मेरे को शरीफ ना बोलो, लेकिन जब अभी जैसे हमारे भरत भोगरे ने बताया कि ये बहुत लड़ने फिरने वाला आदमी है, हमारे समाज को एक शरीफ आदमी बच्चा पाएगा कि लड़ने फिरने वाला? तो कैसा बच्चा पैदा करोगे? शरीफ बच्चा पैदा करना पसंद करोगे कि लड़ने फिरने वाला? बहुत सारी षड्यंत्र है, छोटा छोटा षड्यंत्र है। मैं आपके आपस की जो घटना है उस घटना को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो साथियों, हम लोगों को अलग अलग बंटने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अनुसूचित जनजाति होने के ऊपर में गर्व कीजिए। आप पूरे जो आदिवासी लोग हैं, आप उनको बोलो कि आप अनुसूचित जनजाति से हो। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम उराव हो क्या, तुम कंवर हो क्या, हम लोग उनको बोलते हैं आप लोग घोड़ लोग हो क्या, आपको संथाल हो क्या, मुंडा लोग हो। बाबा साहब अम्बेडकर की जो तमाम लड़ाई का अगर आप सारांश निकालेंगे तो उन्होंने पूरे 801 जातियों का एक पहचान देने का काम किया था संविधान के अंदर में, और उस पहचान का नाम है अनुसूचित जनजाति, एसटी। और हम लोग ब्राह्मणों के झांसे में आकर उनके षड्यंत्र में फंसकर 850 जो जातियों को मजबूत करने में हमारे लोग लगे हुए। तो 801 जाति को मजबूत करोगे तो 801 पहचान होगा कि नहीं होगा? 801 पहचान जो हो जाएगा, सब अपने अपने पहचान पे गौर करेंगे तो लोग एक हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। तो बाबा साहब के अनुभव और उनके तजुर्बे के हिसाब से अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप लड़ाई को जीत पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वे लोग आपको षड्यंत्र के तहत में पूरा का पूरा बर्बाद करता रहेगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मुख्य वजह ये है साथियों कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और शासन में बैठे रहने की वजह से हमारे लोगों के बीच में धार्मिक लड़ाई करवा रहा है, और वो लड़ाई लड़वा रहा है और हम लोग उस लड़ाई में हम लोग फंस जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मंत्र बता के जा रहा हूं, आप लोग कभी नहीं फंसेंगे। अभी जैसे आप लोग कहीं आराधना करते हैं, कहीं स्तुति करते हैं और बजरंग दल के लोग आ जाते हैं, तो सबसे पहला चीज है आपका जहाँ पे निवास स्थान है ना, जहाँ पे आपका निजी प्रॉपर्टी, वहां पे कोई दूसरा आदमी जबरदस्ती घुस नहीं सकता है। मतलब कि कानून के दायरे में आप आ रहे हैं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैं किसी के निजी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस ही नहीं सकूंगा, मैं हमारे विरोध में धारा लग जाएगा। तो सामने वाला अगर आपके घर में घुस रहा है, आपके स्तुति स्थल पे घुस रहा है, तो पहला जुर्म तो वही कर रहा है ना। हम लोग साहब बहुत सारे हमारे जो पास्टर साथी हैं उनको कई दफे बोले कि इनके विरोध में काउंटर FIR करो, लेकिन हमारे जो पास्टर साथी लोग हैं इस बात को गंभीरता से ना लेते, छोड़ देते। क्या बोलते हैं, हम तो प्रभु के आदमी हैं, छोड़ देते हैं। और वहां से उनका हौसला बढ़ता है। और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जुर्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाहगार जुर्म को सहने वाला होता है। इस बात में एग्री करते हैं कि नहीं करते हम?
मैं बिल्कुल जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, वो चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और इस वजह से मेरे साथ में कभी मॉब लिंचिंग हुआ ही नहीं है। ब्रदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जसपुर जिला में रहता हूँ, जसपुर जिला में रहता हूँ, और जिला मुख्यालय के अंदर में मैं काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को, भारत मुक्ति मोर्चा को, वामसेक को बढ़ाने का निरंतर काम कर रहा हूँ। वहां के लोग आके आपके ऊपर यहाँ पर प्रताड़ना करते हैं, और मैं तो वही रहता हूँ, फिर तो प्रताड़ना नहीं करते। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका जो सीधा सीधा संबंध ताकत का है, जानकारी का है। मेरे ऊपर ऐसा करेंगे, मेट्रो सिटी एक्ट में केस करूंगा मैं। मेरे घर में जबरदस्ती घुसेंगे, तो लोग मेरे को क्या धमकी देगा? सबसे पहले मैं उनको फूकूंगा। मैं बात समझ में आता है? तो जब मैं एट्रोसिटी एक्ट में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करूंगा, उनको हमारे निजी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस रहे हैं, इसके विरोध में केस दायर करूंगा, तो फंस रहे हैं वो लोग। तो ये जानकारी आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूं मैं। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, इसलिए मैं बता रहा हूं मैं। किसी बात को, जानकारी को जब आपको समझ में आता है, उस जानकारी को जब आप हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है ज्ञान। जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूं, ये जानकारी है, लेकिन जैसे जानकारी का इस्तेमाल आप अपने समुदाय को बचाने करेंगे वो ज्ञान है। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर में ताकत का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, पूरे भारत देश के अंदर में अभी विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। सबसे पावरफुल संगठन है, जहां पे पूरे देश के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी संगठन घुटना टेक दिया है, उस जगह से ये भारत मुक्ति मोर्चा का काम शुरू हो रहा है। जहां पे लोगों को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ में कैसा बोले, भारत मुक्ति मोर्चा शुरू वहीं से होता है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कैसे बोले, भारत मुक्ति मोर्चा का काम वहीं से शुरू होता है। अभी हम लोग कार में आ रहे थे, तो एक सज्जन हमको फोन किए और बोल रहे कि अरे यार, ये भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना हुआ है, आप लोग इतना धड़ल्ले से काम कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि भैया, हम लोग इसके एक्सपर्ट लोग हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है आई स्पेशलिस्ट होता है, वैसे हम लोग लड़ने के मामले के लिए एक्सपर्ट हैं। हम लोग को पता है कि कहाँ पे कैसे लड़ा जाए, आप लोगों को जानकारी होगा। हम लोग अभी 9 फरवरी को जो सीएम है छत्तीसगढ़ का, जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और धीरेन्द्र शास्त्री कथावाद, उसके ऊपर में एफआईआर करने का हम लोग ज्ञापन सौंपे थे कुनकुरी थाना में। तो जो ताकत है, ये संगठन के माध्यम से मिलता है। अगर आपको ताकतवर बनना है साथियों, तो आपको भारत मुक्ति मोर्चा के सभा में जैसा बैठे हैं ऐसा आपको बैठना पड़ेगा। आप इसके संगति में बैठेंगे तो आपको संवैधानिक दायरे में कैसे लड़ना है उसकी समझ बढ़ेगी। और जो वामन मेश्राम साहब है, जो पिछले 48 सालों से भारत मुक्ति मोर्चा को हमारे पूरे देश में जो चला रहे हैं, हमारे लोगों को जानकारी कर रहे हैं, उनका निजी 48 साल का अनुभव है। और हमारे महापुरुषों का 5000 साल से लड़ाई लड़ने का यहाँ पे अनुभव है। उस अनुभव को भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के कार्यकर्ता आप लोगों को बताते हैं। और इसकी समझ नहीं होगी, आप लड़ने जाएंगे तो भैया पूरा गुड़गुबर होने वाला है मामला, आप लोग उल्टा फंस जाएंगे। लेकिन अगर यहां से प्रशिक्षण लेके अगर आप अपने जवाब अगर लोगों को देंगे, आपके दुश्मन को देंगे, आप लोग की लड़ाई जीत जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए साथियों, ये जितने भी जो लोग हैं, विदेशी ब्राह्मण है, जो कांग्रेस पार्टी का मालिक है, जो भाजपा का मालिक है, ये लोग आप लोगों को विभिन्न तरीके से बांटे। 801 जाति में बांटे, आपको धर्मों में बांटा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जो ईसाई धर्म को स्वीकारने वाले हमारे गांव देहात के एसटी ओबीसी लोग हैं, आप लोग ऐसे ही लगता होगा। अरे बड़े शहर में चले जाइए, ईसाई धर्म को मानने वाला ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण को पकड़ के जो आरएसएस के लोग हैं, क्यों अपने क्यों नहीं करता है? दिमाग को यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो अन्य जाति के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग भी ईसाई धर्म को मानता है। लेकिन ईसाई धर्म में जो जनरल कैटेगरी के लोग ईसाई धर्म को मानता है, उनके साथ में मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता है? उनके साथ में सत्तावन क्यों नहीं होती? क्योंकि अरे भाई, जो सता रहा है और मान रहे लोग एक ही लोग
लोग अपने लोगों को बचाता है और ST/SC OBC के लोगों के ऊपर में प्रताड़ना करता है। मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये लोग अभी धर्म के नाम पे सत्तावन हो रहे थे और यही लोग एक समय पहले जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था 1950 से पहले जाति के नाम पर प्रताड़ित थे। तो जो 57 है कम नहीं हुआ है, आप ऐसा मत भूलिए। 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय आप लोगों को जाति के नाम से पीटा जाता था, वर्ग के नाम से पीटा